एक आदमी को मार नहीं सकते तुम लोग। किसे मारे सर? पता नहीं वो भूत की तरह किधर से आता है और किधर चला जाता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जरा मिनिस्टर साहब को फोन लगाना। रात को घर से निकलना बंद कर दिया। हेलो सर, आपका फोन। हेलो, ये जगमोहन दास जी। कहिए मंत्री जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, फरमाइए। ये आपके राज में क्या चल रहा है मंत्री जी? एक खूनी रोज 2-3 खून कर रहा है और आपकी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। नहीं, कहते हैं बंबई की पुलिस बड़ी काबिल है, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रही, या पकड़ना नहीं चाहती? नहीं, मजाक कर रहा। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए, बड़ी बदनामी हो रही है। घबराइए मत, अभी फोन कर देता हूँ पुलिस कमिश्नर को। नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। प्लीज गेट मी द पुलिस कमिश्नर। डोंट वरी सर, मैं अपने सबसे होशियार आदमी को इस काम पे लगा दूंगा। ही इज इंस्पेक्टर शफी। आओ शफी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। शुक्रिया साहब, आपने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। क्यों? बैठे बिठाए आपको रॉबिन हुड पकड़ने की क्या सोचे साहब? वो तो अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, करने दो उसे। वो काम करेगा, हम चाय पीते। मूंगफली खाएंगे आप? तुम्हें खाओ। सेठ साहब, जो काम आप पिछले 25-25 साल में नहीं कर पाए, इसने 10 दिन में कर दिखाया। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सबूत नहीं होता। सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है, जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता। लेकिन ये रॉबिन हुड तो सिफारिश की नौबत ही नहीं आने देता। यही तो कमाल की बात है साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि कमाल हो गया। जिस जगह जुर्म उस जगह सजा, न रहेगा मुजरिम, न लगेगी कचहरी। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। वो तो ठीक है यार, लेकिन मिनिस्टर साहब के फोन का क्या होगा? वो कहते हैं उसे पकड़ना ही होगा। जाने दो ना साहब। अच्छा, नौकरी नहीं करोगे? वो तो करनी है साहब, करनी है। हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, चाहे गलत ही सही। जाके गिरफ्तार कर लेता हूं शरीफ आदमी को। गुड लक। देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम। अब इस शहर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त हम सब के सब एक सरकारी अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे हैं। हमसे टक्कर लेने की बेवकूफी फिर मत करना, वरना आपकी बार जिंदा नहीं बचोगे।
मिस्टर वर्मा, आपको ये क्या भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं यहां बच्चों को पढ़ाने आया था, उन्हें इस देश की सभ्यता सिखाने आया था, और खुद ही अपनी सभ्यता भूल गया। इंसानियत को छोड़कर एक खूनी बन गया। काश मुझे भी उस दिन गुंडों ने मार दिया होता। कम से कम उससे ये पाप तो न होता। प्रभु, अर्जुन को तुमने राह दिखाई थी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त विकर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए ना तो फल की चिंता करो और ना ही अपना कर्म करना बंद करो। सर, क्या ये संभव है कि मनुष्य फल की इच्छा के बिना कोई काम कर सके? सच तो ये है कि हमारे काम फल के लिए ही करते हैं। एक कुम्हार बर्तन पैसा कमाने के लिए बनाता है। अगर परीक्षा देते समय आप केवल फल के बारे में ही सोचते रहें तो पास होने की चिंता और फेल होने का डर कभी आपको ठीक से परीक्षा नहीं देने देगा। इसी प्रकार अगर एक कुम्हार बर्तन बनाते समय उससे कमाए जाने वाले पैसे और उसके लाभ के बारे में सोचता रहेगा तो उसका ध्यान उस बर्तन बनाने से हट जाएगा। वो कभी अच्छा बर्तन नहीं बना पाएगा। लाभ हानि, सफलता असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में केवल आज है, कल नहीं। कर्म आज है, फल कल है। अगर आज सुधर गया तो कल अपने आप सुधर जाएगा। सर, आपको विश्वास है कि हमारा कल सुधर जाएगा? क्या मतलब? आज जो हमारे देश में लूट मार, जो अराजकता चल रही है, उससे तो नहीं लगता कि हमारा देश सुधर सकेगा? जरूर सुधरेगा। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की बढ़ोतरी, तब तब मैं नया रूप धारण करूंगा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। सर, क्या बदमाशों को मारने के लिए भगवान फिर से अवतार लेंगे? कुछ काम करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और कुछ हमसे करवाते हैं।
मुझे एक कमरा चाहिए। कितने दिन को? अभी तो 1 महीने के लिए। 1 महीने को? कहाँ से आया? दिल्ली से आया हूँ फिल्म राइटर बनने। फिल्म राइटर बनने को? फिर तो पूरा पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। दूंगा, लेकिन मुझे कमरा बिल्कुल कोने में चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एकदम कोने में मिलेगा, मगर फोन के लिए कोई तेरे को बुलाने नहीं आएगा। हमें बम्बई में कौन फोन करेगा। ठीक है, 30 रुपए के रोज से 900 रुपया होता है, तो पूरा एडवांस चाहिए। सरजो आया साहब। इसको एकदम कोने वाला कमरा दे दे। चलिए साहब। थैंक यू। आपका कमरा साहब। बाथरूम है। उधर गार्डन है साहब। ये यहाँ क्या है? ये पीछे का रास्ता है, इस आगे मेन रोड है, लेकिन कोई आता जाता नहीं है, सब कचरा पड़ा है, कचरा। ठीक है, तुम जाओ। सलाम साहब। कितनी बार सलाम करोगे? जाओ अपना काम करो, दोबारा डिस्टर्ब मत करना मुझे। अठाई टिप नहीं देखा, साले को गिलास पानी नहीं पूछूंगा, पानी। आया फिल्म में राइटर बनने को, अरे उससे शिकायत तो मेरे पास में है, मेरे पास में। अरे सरजो आया साहब। कुछ नहीं है, चल घर चलते हैं। चल घर चल। चल सही है, सही है, एकदम सही बोलता है। मुझे क्यों लाश? क्या करता है? बोलो क्या मांगता है? कैंपा कोला। क्या? कैंपा कोला। कैंपा कोला? अरे पिंटो, कैंपा कोला लाना। कैंपा कोला। क्या यार पॉकेट मगर कुछ नहीं मिला है ना इधर। हंसता जो है।
देखता क्या है टोपू? माल निकाल, माल माल निकाल। कम सुनाई देता है क्या? अभी पता करते हैं। हाँ लीजिए लीजिए। हाँ लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर क्या? क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या तेरी है? किसी की भी हो, माल बहुत गर्म है लाला। तो जरा उसको ठीक कर, मैं तब तक इसे गर्म करता हूँ। अबे हम मर के क्या? माल निकाल बे। अबे सारा माल निकाल, सुनाई नहीं देता बे। अबे सुनाई नहीं देता? मैं बताता हूँ इसको बे। रॉबिनहुड की वापसी। अरे बाप रे, एक रात में 5 खून, उसमें से 4 आदमी 2-2 बार जेल काट चुके हैं। अरे बाप रे बाप, मारने वाले का कुछ पता नहीं। ये रॉबिनहुड कौन है चाचा? रॉबिनहुड एक हीरो था जो गरीबों की मदद करता था और गुंडों को मारता था। लगता है कल की अवतार पैदा हो गया। ये कल की अवतार क्या होता है चाचा? तू कल की अवतार नहीं जानता? पुराणों में लिखा है ना कि कलयुग में जब पाप बहुत बढ़ जाएंगे तो उस पाप को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, उसे कल की अवतार कहते हैं। मुंह क्या देखता है? काम करो।
भगवान ही जाने इस देश को क्या हो गया है, जहां लोग एक खूनी को रॉबिन हुड कहते हैं, दूसरों की जान लेने वाले को हीरो बना देते हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं हीरो नहीं हूं, मैं तो एक उजड़ी बहन का भाई हूं, एक बिन मां का बेटा हूं। मैं तो खुद ही एक दुखी आदमी हूं जो एक गोली चलाता है और 10 बार खुद मरता है। कल रात यहीं सो गए? कॉलेज नहीं जाना है? तुम्हें मालूम है कल रात किसी ने 5 गुंडों का खून कर दिया? मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ। अखबार पढ़ के फिर सो गए? पढ़ के सो गया था। कल रात कहाँ थे? यूं ही सड़कों पर भटक रहा था। तुम्हारे साथ सड़कों में भटकना किसी और को भी अच्छा लगता है। भूल गए वो दिन जब हम दोनों घंटों चांदी रात में घूमते थे? वो चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई है, हमेशा के लिए पिछड़ गई है। चांदनी बुझती नहीं, कभी कभी घने बादलों में गुम जरूर हो जाती है। हवा चले, बादल हटे तो उसे फिर अपना रास्ता मिल जाता है। हाँ, हवाएं रास्ता भूल चुकी हैं। अब तो सिर्फ हब्स है, घुटन है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। मुझे माफ कर दो रजनी, मधु की चीखें मुझे सोने नहीं देती। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी है। अब इसका कोई मकसद नहीं रहा। प्यार करोगे तो किस दिल से? दिल में तो संघर्ष है और आंखों में तलाश। बस मरने वालों की रूह की शांति के लिए कुछ उधार चुकाना चाहता हूं। मुनीम जी। आया सेठ जी। भाई सुनो, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, आप ये पैसे वेलजी भाई को दे दीजिएगा। हाँ, दे देता हूँ जी। और सुनिए, आप चाहे तो टैक्सी में जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, टैक्सी की क्या जरूरत है, ये नजदीक ही तो जाना है, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा।
वो कौन था, किधर गया? बोलो। कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो ये बैग मेरे पास पड़ा हुआ था और ये लोग मरे पड़े थे, और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। साहब तीनों गुंडे लगते हैं। ये शायद रॉबिन हुड का ही काम लगता है। Robin Hood kills 3 more gundas. The city last night, caught in the grip of a severe crime wave, took a sigh of relief when the mysterious Robin Hood killed 3 more criminals, whom he caught in the act of committing crime. आइए प्रोफेसर अरे प्रभात, आज की हेडलाइंस पढ़ी तुमने? रॉबिन हुड ने 3 और गुंडों को मार दिया है, सब के सब जेल काट के आए थे। लगता है वो गुंडों के पीछे पड़ चुका है। अरे भाई वो उनको गिन गिन के मार रहा है। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद कर दिया और शरीफ आदमी आसानी से घूम रहे सड़कों पर। वाह वाह, क्या कलयुग आया। रोज हमारे 2-3 आदमी मारे जा रहे
एक आदमी को मार नहीं सकते तुम लोग। किसे मारे सर? पता नहीं वो भूत की तरह किधर से आता है और किधर चला जाता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जरा मिनिस्टर साहब को फोन लगाना। रात को घर से निकलना बंद कर दिया। हेलो सर, आपका फोन। हेलो, ये जगमोहन दास जी। कहिए मंत्री जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, फरमाइए। ये आपके राज में क्या चल रहा है मंत्री जी? एक खूनी रोज 2-3 खून कर रहा है और आपकी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। नहीं, कहते हैं बंबई की पुलिस बड़ी काबिल है, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रही, या पकड़ना नहीं चाहती? नहीं, मजाक कर रहा। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए, बड़ी बदनामी हो रही है। घबराइए मत, अभी फोन कर देता हूँ पुलिस कमिश्नर को। नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। प्लीज गेट मी द पुलिस कमिश्नर। डोंट वरी सर, मैं अपने सबसे होशियार आदमी को इस काम पे लगा दूंगा। ही इज इंस्पेक्टर शफी। आओ शफी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। शुक्रिया साहब, आपने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। क्यों? बैठे बिठाए आपको रॉबिन हुड पकड़ने की क्या सोची साहब? वो तो अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, करने दो उसे। वो काम करेगा, हम चाय पीते। मूंगफली खाएंगे आप? तुम्हें खाओ। सेठ साहब, जो काम आप पिछले 25-25 साल में नहीं कर पाए, इसने 10 दिन में कर दिखाया। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सबूत नहीं होता। सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है, जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता है। लेकिन ये रॉबिन हुड तो सिफारिश की नौबत ही नहीं आने देता। यही तो कमाल की बात है साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि कमाल हो गया। जिस जगह जुर्म उस जगह सजा, न रहेगा मुजरिम, न लगेगी कचहरी। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। वो तो ठीक है यार, लेकिन मिनिस्टर साहब के फोन का क्या होगा? वो कहते हैं उसे पकड़ना ही होगा। जाने दो ना साहब। अच्छा, नौकरी नहीं करोगे? वो तो करनी है साहब, करनी है। हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, चाहे गलत ही सही। जाके गिरफ्तार कर लेता हूं शरीफ आदमी को। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। चाय। बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। उस दिन इंस्पेक्टर से क्यों कहा कि तुमने किसी को नहीं देखा? क्या होता बता के? उन्हें सजा तो मिल जाती। कैसे कह सकती हो? शायद वो दिल्ली में किसी मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे होते, या किसी न किसी अस्पताल में सबके सब इलाज करा रहे होते। आज गली गली में किसी न किसी मधु के साथ यही हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी आजादी है ये? आजादी तो गुलामी से भी बुरी है रजनी, कि एक भाई के सामने एक बहन का बलात्कार हो और भाई कुछ न कर पाए। वो भैया भैया चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका रजनी, मैं कुछ नहीं कर सका। चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं कर सका। रजनी चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आपके एरिया में रॉबिन हुड के नाम से जितने भी खून हुए हैं, मुझे उसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। नंबर 1, मरने वालों के नाम, उनके पते, उनका पिछला रिकॉर्ड, किसी जुर्म में कभी पकड़े गए थे या नहीं, और अगर पकड़े गए थे तो सजा हुई थी या नहीं हुई। एंड नंबर 2, ये जितने भी खून हुए एक ही पिस्तौल से हुए। क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि इसी पिस्तौल से दूसरे खून हुए हैं? हुआ था सर। किसका? भारत कॉलोनी के कृष्ण खन्ना का सर।
जो कि एक रंडी खाना चलाता था सर। कब हुआ था? इन सब खूनों के तकरीबन 1 हफ्ता पहले सर। हाँ। वीरकर, मुझे उसकी फाइल चाहिए। मिल जाएगी सर, जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो दूसरा खून कर बैठे। राइट सर। ओफो, क्या हो गया इसको? ये चलती क्यों नहीं? तुमको कितनी बार बोला है कि सेकेंड हैंड चीजें खरीदना बंद करो, लेकिन तुम हो कि जो चीज देखी वो उसी वक्त मांगता है। अब लगाओ धक्का इसको। अरे बीवी, तुम सेकेंड हैंड की बात कर रही हो? आजकल तो नई स्कूटर का भी कोई भरोसा नहीं। ये तुम परेड करना बंद कर दो, इतनी रात में कोई रुकने वाला नहीं। रुकती नहीं, आजकल के टैक्सी तो ऐसे ही होते हैं। ओफो। अरे देखो तो आ रही है वो। अरे सुन जाओ, क्या आ रही है? उसे पूछो ना, हमें लिफ्ट देंगे क्या? आगे मत बढ़ना।
भगवान की दया से घाव ज्यादा गहरा नहीं है। तुम आराम करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ।